दोस्तों जीके जीएस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार, क्लास 10 महत्वपूर्ण पार्ट नंबर 5 कितना है? पार्ट नंबर 5, जिसमें 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बार बार पूछा गया प्रश्न है। और बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं। और स्पेशल फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट, जो 16 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम होने वाला है। कब? 16 दिसंबर 2020 को। दोस्तों अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करना और बेल आइकन घंटी दबाकर लाइक करना। क्वेश्चन नंबर एक में क्या है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था। कब दोस्तों? 1917 ईस्वी में किया था। जब चंपारण महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में यहाँ नील की खेती कराई जाती थी, और यह नील की खेती के कारण अंग्रेज यहाँ से वस्तुओं को ले आते थे और यहाँ मिट्टी को बंजर भूमि बना देते थे। क्वेश्चन नंबर 2 कि संसद के सबसे उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का सबसे उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। संसद का सबसे उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। कितने होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? जो इसका अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है राज्यसभा के सदस्य के? कौन है? तो एम वेंकैया नायडू, जो भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कौन सा, कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो सब भारत रत्न सबसे पहले किसको मरणोपरांत मिला था? तो किसको मिला था सबसे पहले? कि लाल बहादुर शास्त्री को। और भारत का सबसे उच्च सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। आपसे पूछ भी सकता है कि भारत का सबसे उच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 5 में कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर कब तक हुआ था? 1918 तक। 1918 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? जो भारत में सब प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला था? 1913 ईस्वी को। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर।
क्वेश्चन नंबर 9 कि दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में कितने राज्य है? तो भारत में कितने राज्य है? वर्तमान में अभी 28 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। क्वेश्चन नंबर 12 कि मानव के शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? जो मानव के शरीर में रक्त की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। 1761 में। प्रथम कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1526 ईस्वी में। प्रथम कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का संचालन कौन सा राज्य में हुआ था? तो जो भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का संचालन कौन सा राज्य में हुआ था? कोलकाता। कोलकाता की राजधानी कहाँ है? कोलकाता किसका राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल का। दोस्तों कोलकाता किसका राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 कि पौधा के पुंकेसर से प्राप्त किया जाता है क्या? तो केसर। केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 16 कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 17 योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। अब योग दर्शन के अभी है वर्तमान में कौन है? तब पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 18 बैलगाड़ी। यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया है कि बैलगाड़ी खींचते समय बैल के द्वारा लगाया जाता है कौन सा बल? तो जब बैलगाड़ी जब खींचते हैं उसके द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है दोस्तों? तो पेशीय बल। कौन सा बल? तो पेशीय बल। जब हम कोई वस्तु की खींचते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है? पेशीय बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि प्राकृतिक के रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? जब हम प्राकृतिक के रूप से लिटमस का रंग पूछ रहा है कैसा होता है? तो नीला होता है। प्राकृतिक के रूप में लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 कि अंतिम मुगल शासक कौन था? जब भारत का पूछ रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कौन था? तो बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 22 कि गांधी जी ने दांडी यात्रा सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कौन सी राज्य में पड़ता है? गुजरात। कौन सी? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 23 कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 24 में कि देश का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा कौन सा राज्य में पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। ये कौन सा है? तो भारत देश के पश्चिम बंगाल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया 25 में कि जांग होगा। जांग में मजबूत कौन सी सा हड्डी कहलाता है? तो जांग का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? सबसे या बारह या फीमर। कौन सा हड्डी कहलाता है? फीमर। कि जांग में कौन सा हड्डी होता है? तो फीमर। और ये मानव का शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? तो फीमर है। मजबूत भी होता है। सबसे छोटा कौन होता है? कान में, जो स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ईवीएम का हम लोग जो वोट देने जाते हैं उसका पूर्ण रूप क्या होता है? उसको कहते हैं ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसको? तो पशुपति के, यानी पशु के पूजा करते थे। पशु की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि जल का घनत्व कितना होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि दांत का डॉक्टर दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? जब हम लोग दांत का डॉक्टर दांत पर जब हम लाइट मारते हैं, प्रकाश को केंद्रित करते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को। और दोस्तों 2 लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों लिख कर भेजिएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताना है। पूर्ण रूप में क्या कि फुल फॉर्म। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीक़े से लगभग 10 से 15 मिनट में आपको 30 से 40 क्वेश्चन का MCQ लेकर आते रहेंगे।